हमने लास्ट टाइम डेटा पाथ डिज़ाइन किया था इंस्ट्रक्शन का। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपका कंट्रोल पाथ है कि कंट्रोल सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं किसी भी डेटा की फ्लो को सपोर्ट करने के लिए। अब हम ये कंट्रोल सिग्नल्स किन इंस्ट्रक्शंस के लिए बनाएंगे या किन इंस्ट्रक्शंस के लिए इनको देखेंगे, वो हमारी वही चार इंस्ट्रक्शन लोड वर्ड, स्टोर वर्ड और ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन। लोड वर्ड की जब फ्लो को देखते हैं, डेटा फ्लो को, तो हमारे पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि आप बेसिकली कर रहे होते हैं कि आपके पास जो भी इस एड्रेस के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है उसको उठाकर लाके आपने x6 के अंदर रखना है। सही है। अब इमीडिएटली इनिशियली आपको पहले ये लोकेशन या वो एड्रेस फाइंड आउट करना होता है, जो कि आप यहाँ से ये कर रहे होते हैं कि X9 रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया, वो एक एड्रेस है। उस एड्रेस के अंदर आपने एक इमीडिएट ऐड कर लिया जो कि इस केस में -4 है, और ऐड करने के बाद आप एक एड्रेस जनरेट करें जो कि ये एड्रेस है। उस एड्रेस के ऊपर जाकर आप वो डेटा रीड कर रहे हैं। उस डेटा को रीड करने के बाद आप वापस राइट कर रहे हैं अपनी रजिस्टर फाइल के अंदर, जो कि लोकेशन x6 के ऊपर राइट हो रहा है। वो x6 लोकेशन हमें कहाँ से पता चल रही है, आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही वो x6 की लोकेशन पड़ी हुई है, जो कि इस केस में ये आपका RT रजिस्टर है। तो इसका हमने ये सारा का सारा डेटा पाथ बनाया था। अब इस डेटा पाथ को चलने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। एक चीज़, जब हमने रजिस्टर फाइल के ऊपर राइट करना है तो हमें एक राइट का कंट्रोल सिग्नल चाहिए कि भाई जब रजिस्टर फाइल पे राइट करना हो तो हम उस कंट्रोल सिग्नल को 1 करेंगे तो रजिस्टर फाइल पे राइट होगा। अगर वो कंट्रोल सिग्नल 0 होगा तो रजिस्टर फाइल पे कुछ भी राइट नहीं होगा। इसी तरह हमने ALU से क्या काम कराना है, तो हमें ALU को बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम करना है। इस केस पे आपने ऐड करना है तो हमें ALU को ऐड का सिग्नल देना पड़ेगा, जो कि इस केस में 000 है। इस चीज़ को बस याद रखिएगा। तो अभी तक हमने दो कंट्रोल्स की बात की, एक रजिस्टर राइट की और एक ALU की। इसी तरह फिर हमने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी वो थी आपकी स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन। स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, वो यहाँ पे x6 में जो भी डेटा पड़ा उसको इस एड्रेस पे जाकर लिखती है। वो एड्रेस क्या है, x9+8। तो पहले ये एड्रेस हमने कैलकुलेट करना है। तो ये एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इस एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमने ये एड्रेस इस सोर्स से उठा लिया, ठीक है। फिर जो हमारे पास ये 8 था उसको हम एक्सटेंड करके ले आए और उसको यहाँ पर लाकर इधर रख दिया। तो यहाँ पे 8 पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो एड्रेस आपके पास x9 में पड़ा था वो पड़ा होगा, ये इन दोनों को ऐड करेगा। तो हमें इस केस में भी ALU कंट्रोल सिग्नल चाहिए ऐड के लिए। फिर इवेंचुअली ऐड करने के बाद हमारे पास एक एड्रेस आ गया, उस एड्रेस के ऊपर हमने डेटा राइट करना है। उस एड्रेस के ऊपर हमने डेटा राइट करना है। वो डेटा राइट जो हम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो आपके पास x6 रजिस्टर से आ रहा है। तो हमने दूसरी सोर्स भी रीड कर ली, दूसरी सोर्स रीड की, उस सोर्स को हम यहाँ पर लाकर रख दिया, उसका एड्रेस हमें ये मिल गया। अब हमने क्योंकि इस मेमोरी के ऊपर राइट करना है तो हमें मेम राइट का एक एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल चाहिए। जो ही हम मेम राइट को बंद करेंगे तो इस एड्रेस के ऊपर ये वाला डेटा राइट हो जाएगा। इसको अगर हम रीड करके वापस ला रहे हैं तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हमें मेम राइट का सिग्नल है तो सही, लेकिन क्योंकि हमने मेम राइट को कुछ यूज नहीं करना तो हम मेम राइट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अच्छा, ALU से हमें क्यों ऐड का काम लेना है, तो हम ALU के सिग्नल को 0 कर देंगे। मेम राइट हम करना चाह रहे हैं, मेम राइट को बंद कर देंगे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इमीडिएट सोर्स को हमने एक नया सिग्नल बनाया है। अगर हम पिछले वाले फ्लो की बात करें तो वहाँ पे इमीडिएट सोर्स के साथ कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन इस फ्लो में जब हम बात करें तो हमारे पास इमीडिएट सोर्स का एक सिग्नल है। वो इमीडिएट सोर्स का सिग्नल हमें क्या कहता है, क्योंकि हमारे पास जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी तो इमीडिएट सोर्स हमारी डिफरेंट तरीके से आ रही है, जब आपके पास स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी तो इमीडिएट सोर्स डिफरेंट तरीके से आ रही है। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में सारा का सारा इमीडिएट, अगर आप गौर से देखें तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में सारा का सारा इमीडिएट ये पड़ा हुआ है, लास्ट जो 12 बिट्स हैं। लेकिन स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन में कुछ इमीडिएट यहाँ पर पड़ा हुआ है और कुछ इमीडिएट आपकी डेस्टिनेशन वाले रजिस्टर के अंदर पड़ा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने इमीडिएट बनाना है। तो यहाँ पे जो आपका इमीडिएट का एक्सटेंड सर्किट है उसको थोड़ा सा एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। स्टोर वर्ड के लिए डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा और लोड वर्ड के लिए डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे हमने इमीडिएट सोर्स के लिए एक और सिग्नल बना दिया इमीडिएट सोर्स का। तो अब हमारे पास जो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 सिग्नल्स हो गए हैं। एक राइट, इमीडिएट सोर्स, ALU सोर्स, इमीडिएट मेमोरी राइट। उसके बाद हमने एक और इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी जिसको हमने और की इंस्ट्रक्शन किया था। और की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इन दोनों को और करेगी और यहाँ पर राइट कर देगी उसके रिजल्ट को। तो हमने क्या किया, और करना है तो चूंकि हम उस और इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसका सारा का सारा आ जाएगा, उसका सारा का सारा कॉन्टेंट आ जाएगा। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, इन दो रजिस्टर्स को रीड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक रजिस्टर की सोर्स, ये दूसरे रजिस्टर की सोर्स RS1 दी, RS2 दी। तो वो दोनों रजिस्टर्स की वैल्यूज
अवेलेबल होगी, जो कि इस केस में 6 और 9 है। उन दोनों रजिस्टर्स को हमने क्या करना है, और करना है। तो यहाँ पे हमें और का कंट्रोल सिग्नल देना पड़ेगा, हमें और का क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सिग्नल। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो नहीं है, ये जो मजीद ऐड हुई है, कि हमारे पास एएलयू सोर्स में डेटा कहाँ से आ रहा है। हमारे पास एएलयू सोर्स 2 में दो जगह से डेटा आता है, एक वो एक्सटेंड वाली जगह से, और एक अगर मैं डायरेक्टली आपके रजिस्टर फाइल से डेटा लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एएलयू सोर्स कंट्रोल एक बना देता हूँ, कि जब मैंने एएलयू से डेटा लाना हो तो मैं एएलयू सोर्स को 0 कर दूंगा, और जब मुझे डेटा एक्सटेंड वाले इमीडिएट एक्सटेंड से लाना है तो मैं एएलयू सोर्स को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। कंट्रोल बिट हमें ऑटोमेटिकली चाहिए, क्योंकि हम और का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे एएलयू को बताना कि भाई तुम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो। फिर इवेंचुअली जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, तो अब हमने ये सारा का सारा ऑपरेशन रजिस्टर के अंदर ही होता है, क्योंकि आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है। दो रजिस्टर के ऊपर हमने और ऑपरेशन किया, और रिजल्ट हमने वापस एक रजिस्टर के अंदर सेव कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा मेमोरी के अंदर हमने कुछ राइट नहीं करना, तो हम यहाँ पे राइट सिग्नल को क्या कर देंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे इसको एक एक वैल्यू मिल रही है, जो कि इन दोनों को और करने के बाद एक रिजल्ट है, वो इसको मिल रहा है, लेकिन वो रिजल्ट हमने आगे ट्रांसलेट नहीं कराना। तो हम क्या करेंगे, मेमोरी जो राइट है उसको डिसेबल कर देंगे, वो एड्रेस बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होगा, उस एड्रेस पे जो डेटा भी पड़ा होगा वो दो के आगे आ जाएगा। ये जो गलत सा एड्रेस बना है इसका डेटा आगे आ जाएगा, लेकिन उस डेटा को हमने क्या करना है, सेलेक्ट नहीं करना। हमने डेटा डायरेक्टली उठाकर पीछे ले जाना है वापस, लेकिन इसको ऑलरेडी यहाँ से मेमोरी का डेटा मिल रहा है, तो हम एक और नया कंट्रोल सिग्नल बना देंगे, जिसको हम कहेंगे रिजल्ट सोर्स। तो रिजल्ट सोर्स जब 0 होगा, तो इसका मतलब हम एएलयू से जो भी डेटा है वो डायरेक्टली लाकर पीछे राइट कर रहे हैं। तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में भी हम क्या कर रहे थे, मेमोरी से डेटा उठाकर राइट कर रहे थे। तो इसी तरह वो डेटा तब भी राइट हो रहा था, इस केस में भी डेटा राइट हो रहा है। तो डेटा वहाँ यहाँ से आएगा, वापस राइट होगा, हमें इस केस में राइट सिग्नल को बंद करना पड़ेगा। इस सिग्नल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि हम सोर्स यहाँ से ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे डेटा आ भी रहा है, तो हम इस एएलयू सोर्स के थ्रू इस डेटा को आगे ला रहे हैं। इसी तरह एएलयू कंट्रोल की कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे इवेंचुअली रिजल्ट को सोर्स के ऊपर राइट कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम हमने तीनों की तीनों इंस्ट्रक्शंस देख ली। एक आई टाइप की इंस्ट्रक्शन थी जो हमारी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी, एक एस स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी, और एक आपकी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इफ इक्वल की। हर एक का इमीडिएट डिफरेंट स्टाइल्स है, तो हमें इमीडिएट के लिए 3 डिफरेंट बिट्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब हम जरा ब्रांच की इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, वो क्या कहती है कि अगर दो इक्वल हो, ये दोनों रजिस्टर इक्वल हो, तो ब्रांच ले लो। इस केस में आपके पास पहले 2 रजिस्टर्स आएंगे, उन 2 रजिस्टर्स को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। उस कंपेयर करने के बाद हम ये बताएंगे कि रजिस्टर सोर्स इक्वल हैं या नहीं। अब इस केस में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका ये डेटा आगे जाएगा, तो आपका जो एएलयू सोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। अब इमीडिएट में आपके पास एक और इमीडिएट आ गया, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रांच इक्वल के केस में इमीडिएट आपका बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आएगा। तो जो आपका इमीडिएट एक्सटेंड था इनिशियली, वो LW और SW के लिए था। अब हमने उसने ब्रांच इक्वल के लिए भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो उसकी जो इमीडिएट की जो सोर्स की बिट्स थी, वो पहले सिंगल बिट था, अब ये 2 बिट बन गया। तो 0 0 होगा तो इसका मतलब वो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, 0 1 होगा तो वो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, और 1 0 होगा तो वो आपकी बेसिकली ब्रांच इफ इक्वल की। अब ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन के केस में ये सारे के सारे सिग्नल्स किस तरीके से काम करेंगे। इक्वल की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास यहाँ पर तो हमारे पास एक दो रजिस्टर 2 वैल्यूज आ जाएंगी। उन 2 वैल्यूज को हमने लेना है, वो एएलयू की तरफ ले जाना है। तो एएलयू सोर्स हमारे पास यहाँ से आ रही है, और दूसरी सोर्स हमारे पास यहाँ से आ रही है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम कंट्रोल जो दे रहे हैं 0 0 1 दे रहे हैं। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें एक रिजल्ट दे देगा, उस रिजल्ट को हमने लेना है, और उस रिजल्ट को ना हमने यहाँ पर ले जाना है, यहाँ ना हमने उसको वापस फीडबैक करके रजिस्टर फाइल के अंदर लाना है। तो यहाँ पर जो आपका एएलयू सोर्स का सिग्नल है वो डोंट केयर सा बन गया। ना ही हम मेमोरी पे राइट करें, तो हमने मेमोरी राइट को भी क्या कर दिया है, 0 कर दिया। लेकिन एक स्पेशल सिग्नल जनरेट हुआ 0 फ्लैग। जब 0 फ्लैग 1 होगा तो हम ब्रांच लेंगे, और जब 0 फ्लैग 0 होगा तो हम ब्रांच नहीं लेंगे। बस हम इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देंगे, सीधा PC+4 करेंगे। इन केस ऑफ 0 फ्लैग 1 हो जाए, तो फिर आपने PC सोर्स को 1 देना है। और वो PC सोर्स को 1 क्यों देना है, कि उसने अब क्या करना है कि जो भी आपके पास करंट PC है, उस पीसी के अंदर एक इमीडिएट ऐड कर देना है। उस पीसी के अंदर एक इमीडिएट ऐड करके नेक्स्ट नए टारगेट के ऊपर चले जाना है, जो कि जो भी बन रहा है, ठीक है।
तो इस केस में वो टारगेट हमारा 0 1 1000 एड्रेस बन रहा था, तो जो साइन एक्सटेंड होगा वो अब 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए, एक एस वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए, और आप एक ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, और ये आपके पास सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ये आपके पास सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल हैं जो आपको ये 4 इंस्ट्रक्शन की सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है, या इस डेटा पाथ को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। कभी आपको एलयू, अगर फॉर एग्जांपल आप इस इंस्ट्रक्शन की बात करते हो, जैसे और x1, x2, x3, इस केस में दोनों सोर्सेस आपके पास क्या हैं? रजिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर एक सोर्स यहाँ से आ रही है, एक सोर्स यहाँ से आ रही है, तो आपने इस सोर्स को यहाँ से डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप इस कंट्रोल के थ्रू यहाँ से आपकी रजिस्टर फाइल से डेटा उठाकर आगे एलयू को लाकर दे रहे हो। और ऑपरेशन किसने करना है? एलयू ने। देखो मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लोड वर्ड x1, 5, x3। मेरी बात समझ आ गई? अब हमने क्या करना है, x3 के साथ 5 को ऐड करना है। तो अब जब x3 के साथ हमने 5 को ऐड करना है, तो जब हम x3 के साथ 5 ऐड करना चाह रहे हैं, जब हमने x3 के साथ 5 ऐड करना है, तो x3 रजिस्टर का डेटा तो हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर इसका एड्रेस देंगे, x3 का डेटा तो यहाँ पर आ गया। अब 5 हमने कहाँ से लाना है? 5 हमारे पास उस इंस्ट्रक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इमीडिएट को, उस इमीडिएट को साइन एक्सटेंड करेंगे, उस इमीडिएट को लाकर यहाँ पर रख देंगे। अब उस इमीडिएट को जब हमने आगे लाना है, तो अब हमें एलयू से सोर्स, एलयू की सोर्स कहाँ से आ रही है? इस केस में इमीडिएट से आ रही है, तो हम एलयू की सोर्स को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो अब डेटा इस इमीडिएट से यहाँ, अगर नॉर्मल ब्रांच इफ इक्वल, देखिए जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ x5, L1 से, तो जब x5 और x5 ऑफ कोर्स इक्वल होंगे, x5 माइनस x5 करूंगा तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। जो ये 0 फ्लैग सेट हो वो यहाँ पर सिग्नल दे देगा 1, और ये सिग्नल की बेसिस के ऊपर पीसी सोर्स जनरेट होगा। वो पीसी सोर्स यहाँ पे ये सेलेक्ट करेगा कि अब आपने PC+4 नहीं करना, बल्कि यहाँ पे जो नया एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है वो एड्रेस कैलकुलेट करके लाना है। और ये मैंने बताया था कि एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है, PC+L1, PC+L1 कर रहा है। L1 क्या है? वो जो यहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर पड़ता है वो इमीडिएट यहाँ से आगे आएगा, उसको आप लाके फीडबैक कर रहे हो। अब इसमें जो चीजें इस वाली, अगर ये हमारे पास फाइनल उसका वो बन रहा है जो कि डेटा पाता है, इसमें जो आप हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको आप गौर से देख लें। एक पीसी सोर्स है कि पीसी की सोर्स 1 होगा या 0 होगा। नॉर्मल ऑपरेशन में ये 0 होगा, जब आप सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं तो ये 0 होगा। जब आप ब्रांच की इंस्ट्रक्शन या जंप की इंस्ट्रक्शंस लाएंगे, ब्रांच या जंप की इंस्ट्रक्शंस लाएंगे, तो फिर आपका पीसी सोर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका ये पहला कंट्रोल सिग्नल। दूसरा कंट्रोल सिग्नल आपका रिजल्ट सोर्स है, कि रिजल्ट हमारे पास कहां से है, रिजल्ट आपके पास डेटा मेमोरी से आ रहा है या एएलयू से आ रहा है। इन केस ऑफ रिजल्ट के लिए जब आपके पास रजिस्टर्ड आर टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी, तो आपका रिजल्ट हमेशा इस पाथ को फॉलो करेगा। और जब आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जहां पे हमने मेमोरी के अंदर कुछ सेव करना है, जैसे आपके पास ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए जो आपका पाथ बनेगा वो ये यहाँ पे बनेगा कि आप मेमोरी से डेटा उठाकर लाकर वापस, तो आपके पास ये जो रिजल्ट सोर्स का डेटा है ये कहाँ से आना है, ये बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि आप एलयू से डेटा उठा रहे हो या डेटा मेमोरी से डेटा उठा रहे हो। इसी तरह मेम राइट, कि आपने मेमोरी को राइट करना है या नहीं, कौन सी मेमोरी को, डेटा मेमोरी को, क्योंकि किसके साथ लगा हुआ है, मेम राइट डेटा मेमोरी के साथ, तो डेटा मेमोरी को राइट करना है या नहीं। अच्छा, एलयू से क्या काम कराना है, एलयू कंट्रोल सिग्नल आपको ये जनरेट, कि ऐड कराना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट कराना चाह रहे हो, और कराना चाह रहे हो, एंड कराना चाह रहे हो, एसएलटी कराना चाह रहे हो, आप एलयू से क्या काम कराना चाह रहे हो, तो बेसिकली एलयू कंट्रोल उसको बताएगा कि एलयू ने क्या करना है। ठीक है, और ये सिग्नल्स कैसे जनरेट होंगे भी हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, हम सिंपल ये बता रहे हैं कि सिग्नल्स कौन कौन से, पहले उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फिर एलयू की सोर्स, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका, एलयू को सोर्स कहाँ से मिल रहा है, एलयू को डेटा कहाँ से आ रहा है, या तो एलयू इस रजिस्टर्ड फाइल से डेटा लेगा, ये एलयू को इंस्ट्रक्शन के थ्रू इमीडिएट डेटा मिल रहा होगा। जो आपके पास हमने 2 इंस्ट्रक्शन पढ़ी, SW की इंस्ट्रक्शन, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा आपके पास जो हमने थर्ड इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन, इन तीनों इंस्ट्रक्शन में आपका इमीडिएट
जो है वो आपके यहाँ से एक्सटेंड, इमीडिएट एक्सटेंड से आ रहा है, तो हमारे पास फिर उस केस में हमें वो इमीडिएट एक्सटेंड के लिए आपकी एएलयू की सोर्स बतानी पड़ती है कि एएलयू को एक सोर्स तो आपको रजिस्टर फाइल से परमानेंटली मिल रही है, लेकिन दूसरी सोर्स कहाँ से मिल रही है, इमीडिएट से मिल रही है या रजिस्टर फाइल से मिल रही है। तो ये चीज़ आपको आगे पास इमीडिएट सोर्स जो 3 इंस्ट्रक्शन है हर एक के लिए डिफरेंट तरीके से इमीडिएट सोर्स आएगी, तो हमें उस इमीडिएट सोर्स को इंस्ट्रक्शन के अंदर से कैसे निकालना है, तो वो और फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड कैसे करना है, ये आपका बेसिकली ये चीज़ डिसाइड करेगी। हम इसको बेसिकली सारा का सारा कंट्रोल दे रहे होंगे, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन के लिए उसने डिफरेंट तरीके से इमीडिएट्स को लेना है। तो ये सर्किट है, ये काफ़ी स्मार्ट सा होगा, जो कि आपकी इमीडिएट की बिट्स भी उठाएगा और साथ उसको एक्सटेंड किस तरीके से करना है वो भी आपको बताएगा। तो उसके लिए आपके पास ये वाला टेबल थोड़ा सा आपके हेल्प में आ सकता है। अगर मेरे पास मुझे चीट शीट में मैंने डाला हो, इस टेबल को देखें, ये जो आपका इमीडिएट का टेबल था, यहाँ पर था डाला हुआ था, ये वाला टेबल कि इमीडिएट बिट्स किस तरीके से बनती हैं और कहाँ से आ रही होती हैं, तो ये आपको टेबल रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो आपका एक्सटेंड वाला सर्किट है वो बेसिकली इस टेबल से बनता है। कब हमने रजिस्टर फाइल को राइट करना है और कब हमने रजिस्टर फाइल को राइट नहीं करना। एक लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है जो कि रजिस्टर फाइल को राइट करती है, और एक आपके पास जो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ऐड, सब और एंड, ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन आपकी रजिस्टर फाइल, सॉरी ऐड कह रहा हूँ, रजिस्टर फाइल को राइट करती हैं। तो जब आपने रजिस्टर फाइल को राइट करना होगा तो आप रजिस्टर अनेबल राइट अनेबल करेंगे, रजिस्टर फाइल राइट अनेबल करेंगे। जो ही आप रजिस्टर फाइल राइट या रिग राइट अनेबल करेंगे तो तभी आप रजिस्टर पे राइट कर सकते हो, वरना आप रजिस्टर पे राइट। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो हमारा सिंगल साइकिल है इसके ऊपर हम एक बड़ा सा कंट्रोल यूनिट लगा देंगे। ये आपका जी कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। हमने तमाम के तमाम सिग्नल्स को जल्दी से देख लिया कि तमाम के तमाम सिग्नल्स क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। कंट्रोल यूनिट को इनपुट क्या चाहिए, कंट्रोल यूनिट को एक आप अपनी इंस्ट्रक्शन से ऑपकोड निकाल के देंगे, एक उसको फंक्शन 3 की बिट्स देंगे और फंक्शन 7 की बिट नंबर 5 देंगे, ठीक है। फंक्शन 7 की बिट नंबर 5 आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए यूज की जाती है। बाकी ये 2 बिट्स ऑपकोड आपको ये बताएगा कि कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो उस टाइप की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपने सिग्नल जनरेट कराने हैं। इसी तरह जीरो फ्लैग आपको ये कब होगा कि जब आपने फॉर एग्जांपल ब्रांच इफ इक्वल की या ब्रांच की कोई भी टाइप की इंस्ट्रक्शन लगाई है, उसकी बेसिस के ऊपर जो फ्लैग्स जनरेट होते हैं। लेकिन हम क्योंकि ब्रांच सिर्फ इक्वल की बात करें तो ब्रांच इफ इक्वल के केस में जीरो फ्लैग जनरेट होगा। उस जीरो फ्लैग को देकर और ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को देकर फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि पीसी सोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक जेनेरिक कंट्रोल ब्लॉक है, तो वो क्या ऑपरेशन करेगा उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, सही है। अब इस कंट्रोल ब्लॉक को हम फर्दरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्से को हम क्या कहते हैं कि वो ऑपकोड को देखेगा और मेन डिकोडर होगा और वो कुछ सिग्नल जनरेट करेगा। ऑपकोड को देखेगा और मेन डिकोडर सिग्नल्स जनरेट करेगा। उसमें कौन कौन से सिग्नल्स इसके पास हैं, वो आपके पास रिजल्ट सोर्स है कि रिजल्ट किस सोर्स से उठाना है, मेमोरी राइट कि मेमोरी को राइट करना है या नहीं, एलयू सोर्स के एलयू को कौन सी सोर्स से डेटा मिलेगा। रिजल्ट सोर्स तो आखिरी वाला था, एलयू सोर्स के एलयू को 2 इनपुट इमीडिएट डेटा मिलेगा या उसको रजिस्टर फाइल से डेटा मिलेगा। फिर इमीडिएट सोर्स आपके पास 3 थे, एलडब्ल्यू के केस में, एसडब्ल्यू के केस में और आपके पास लास्ट ब्रांच ऑफ इंस्ट्रक्शन के केस में, तो 3 इमीडिएट थे। और रिग राइट होगा या नहीं होगा, तो रिग राइट बिल्कुल सबसे आखिरी है। तो रिग राइट जब आपकी लोड की इंस्ट्रक्शन है वो रिग राइट करती है, और जितनी भी आपकी आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है वो भी आपके पास रिग राइट। कंट्रोल यूनिट को हमने 2 चीजों में डिवाइड किया, एक मेन डिकोडर और दूसरा एलयू डिकोडर। एलयू डिकोडर टोटली एलयू के साथ डील करता है। एलयू डिकोडर किसी के साथ डील करता है, एलयू के साथ। आपका मेन डिकोडर उसको एलयू ऑप देता है कि कौन सा एलयू ऑपरेशन करना है। इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, आपका मेन डिकोडर उसको एलयू ऑप देगा और साथ फंक्शन 3 की बिट्स और फंक्शन 7 की बिट एलयू को ये बताएगा कि तुमने कौन सा ऑपरेशन करना है। एलयू कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकता है, वो हम देखेंगे, एंड का कर सकता है, और का कर सकता है, ऐड का कर सकता है, सब्ट्रैक्ट का कर सकता है और एसएलटी का कर सकता है, ठीक है, जो हमने एलयू अभी तक डिजाइन किया था। अब हम और एक कंट्रोल सिग्नल हमारे पास यहाँ पे पीसी सोर्स आएगा कि जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी सोर्स, अगर सीक्वेंशियल सर्किट है तो पीसी सोर्स 0 मैटर नहीं करता। लेकिन अगर से ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आ गई, अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आ गई तो वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 1 होगी, और अगर 0 फ्लैग, ये इक्वल के लिए, अगर 0 फ्लैग भी 1 हो जाए तो ये आपको 1 देगा। तो इसका मतलब पीसी सोर्स को जो ही आप 1 देंगे तो पीसी सीक्वेंशियल फॉलो नहीं करेगा, वो अब अपनी मर्जी से जब भी आप उसको एड्रेस देंगे उस जंप के ऊपर जाकर जंप करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें
सबसे पहले लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के हमने सिग्नल्स, ये सारे के सारे जो सिग्नल्स है वो जनरेट करना है कि ये सिग्नल्स कैसे जनरेट होंगे। ये आपके पास फॉर एग्जांपल आपका कंप्लीट पाथ है, इसमें लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आ गई। मैं यहाँ पर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी LW और से X5 8, X3, ठीक है, बस लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी। इस लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को हमने लिया और अब हम इसको प्रोसेस करना चाह रहे हैं इस डेटा पाथ के ऊपर, ठीक है। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के यहाँ पे आपको फॉरन मशीन कोड मिल जाएगा। इस मशीन कोड को आपने लेना है और इस मशीन कोड की बेसिस के ऊपर आपने सबसे पहले X3 रजिस्टर ले लेना है। तो X3 रजिस्टर को आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तो जो यहाँ पे X3 दोगे ये यहाँ पर X3 का डेटा ले आएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि हमने इसके साथ 8 को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हमने इसके साथ 8 को ऐड करना है तो 8 हमारे पास कहां से आएगा, इस इमीडिएट वाली जगह से आएगा, इस पास से आएगा। तो इस पास से जब हमारे पास 8 आएगा तो हमने ये देखना है कि हमने इमीडिएट एलयू की सोर्स कहां से आ रही है, हमारे पास 1 से, तो हमने एलयू सोर्स के सिग्नल को क्या कर देना है, 1 कर देना है। इस केस में एलयू की सोर्स का सिग्नल क्या होगा, 1 होगा। अब दूसरी चीज, हमने इमीडिएट रीड करें तो याद रखिए हमारे पास इमीडिएट लोड वर्ड के लिए अलहदा था, स्टोर वर्ड के लिए अलहदा था और 5 इक्वल के लिए अलहदा इमीडिएट था। जब भी आपके पास लोड वर्ड का होता है तो हम इमीडिएट को क्या कर देते हैं, 0 0। तो लोड वर्ड के इमीडिएट के लिए हमारे पास जो ये इमीडिएट कंट्रोल है या इमीडिएट सोर्स, उसमें हम क्या देंगे, 0 0। तो यहाँ पर हम इमीडिएट सोर्स भी लिख लेते हैं 0 0। अब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। एलयू सोर्स में हमने 1 इसलिए दिया है कि एलयू की सोर्स यहां से आ रही है, देखो इस पाथ से, इमीडिएट वाले पाथ से। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर पड़ा हुआ है ना, तो इस मल्टीप्लेक्सर ने डिजाइन करना है, डिसाइड करना है कि यहां से डेटा लाना है कि नीचे से लाना है। तो लोड वर्ड के लिए वो डेटा नीचे से लाएगा, तो इसलिए मैंने जो आपके पास ये जो इमीडिएट एलयू सोर्स थी उसको 1 कर, आगे पास डेटा यहाँ पर आ गया। वो डेटा है क्या, एक्चुअली वो डेटा एक एड्रेस है। वो एड्रेस आपको इस जगह पे मिल गया, इस जगह पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो डेटा, इस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा होगा उस डेटा को यहाँ पर अवेलेबल कर देगा। अब उस डेटा को लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन करती क्या है कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन ये करती है कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है इस एड्रेस से उसको इस रजिस्टर के ऊपर राइट करना है। तो इस रजिस्टर के ऊपर राइट करने के लिए डेटा आगे जाना चाहिए। अब इस डेटा को आगे जाना है तो हमने यहाँ पर जो ये रीड, ये जो ये वाला मल्टीप्लेक्सर है इसको सेलेक्ट करना है। ये मल्टीप्लेक्सर कौन सा वाला सिग्नल दे रहा है, रीड सोर्स का। तो रीड सोर्स का जो सिग्नल है हमारे पास, रीड सोर्स का जो सिग्नल है उसको हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। जब रीड सोर्स के सिग्नल को 1 करेंगे तो ये डेटा पीछे जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जो रीड रिजल्ट सोर्स, मुझे रीड सोर्स कह रहा हूँ उसको मैं, जो रिजल्ट सोर्स है उसका सिग्नल हम क्या कर देंगे 1, ताकि ये सिग्नल पीछे जा सके। इसमें क्या हमने मेमोरी को राइट किया है, नहीं भाई इस केस में हमने मेमोरी को राइट नहीं किया, एक्चुअली मेमोरी से रीड किया है। क्योंकि हम मेमोरी को राइट नहीं करें तो हम मेमोरी राइट सिग्नल को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अच्छा, क्या ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन है, नहीं जी ये ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा और देख लें। जब भी आपने लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन करनी हो तो आप एलयू ऑप को 0 0 देंगे। जब भी आपने लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन चलानी हो तो आप एलयू ऑप को 0 0 देंगे। फिलहाल ये याद रखें, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए एलयू ऑप 0 0 होगा, स्टोर इंस्ट्रक्शन के लिए भी एलयू ऑप 0 0 होगा। बस ये फिलहाल याद रखें, मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्यों 0 0 है। फिलहाल आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए एलयू ऑप क्या है, 0 0। इवेंचुअली जब हमने ये डेटा रीड कर लिया, ये डेटा वापस आकर यहाँ पर हमने रख दिया। हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर X5 है तो X5 का एड्रेस हमारे पास यहाँ पर आया होगा, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस का। इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये जो आपके पास रजिस्टर फाइल है इसके ऊपर हमने इवेंचुअली जाकर क्या करना है, राइट करना है। तो हम राइट के सिग्नल को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो जो ही हम राइट के सिग्नल को 1 करेंगे तो ये बेसिकली हम जब भी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड को देखेंगे, जो कि इस केस में 3 है, तो हम ये वाला सिग्नल जनरेट कर देंगे अपने एलयू कंट्रोल के थ्रू। और जब हम एलयू कंट्रोल के थ्रू ये सिग्नल जनरेट करेंगे तो इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली इस पाथ को फॉलो करेगी, ये जो पाथ आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का डेटा पाथ। जब भी आपके पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आएगी ना तो ये उसके ऑप कोड को निकालेगा। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड कैसे निकलता है, जो यहाँ के पास इंस्ट्रक्शन आई उसका ऑप कोड हमारे पास 0 से लेकर उसकी 6 तक की बिट है,
उन 0 से लेकर 6 तक की बिट को उठाकर ये आपके कंट्रोल यूनिट को दे देगा। जो ये कंट्रोल यूनिट को 0 से लेकर 6 तक की बिट देगा तो कंट्रोल यूनिट समझ जाएगा कि ये आपके पास उस 0 से लेकर 6 तक की बिट में आपके पास ऑपकोड 3 होगा। ये जो ही ऑपकोड 3 को देखेगा ये वाले सिग्नल्स आपका कंट्रोल यूनिट जनरेट, और जब ये सिग्नल्स जनरेट करेगा तो उनके अकॉर्डिंगली आपका डेटा पाथ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और डेटा पाथ क्या बनेगा? ये वाला डेटा पाथ जो मैंने अभी बनाया है रेड से, ये वाला, ये यहाँ से डेटा आकर वापस फीडबैक कर कर यहाँ पर चला गया। मेरी बात समझ आ गई? तो आप कंट्रोल सिग्नल्स की बेसिस के ऊपर डेटा पाथ बना रहे होते हैं। वो कंट्रोल सिग्नल्स आते कहाँ से हैं? वो आपका एएलयू कंट्रोल जनरेट करता है, ये मुझे ऐसे करें, कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। और कंट्रोल यूनिट कैसे जनरेट करता है? ऑपकोड को देखता है, फंक्शन 3 की बिट को देखता है, फंक्शन 7 की बिट को देखता है और आपके एएलयू कंट्रोल्स जनरेट करता है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो आपका एएलयू कंट्रोल या कंट्रोल यूनिट है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कैसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है? ये इनपुट्स हैं और इन इनपुट्स के ऊपर वो ये आउटपुट बना रहा है। जब इनपुट के ऊपर आउटपुट के ऊपर 3 पड़ा हो तो उसने राइट के ऊपर ये रखना है, इमीडिएट के ऊपर ये रखना है, एएलयू सोर्स के ऊपर ये रखना है, मेम राइट के ऊपर ये रखना है, रिजल्ट सोर्स के ऊपर ये रखना है, ब्रांच के ऊपर ये रखना है, एएलयू ऑप के ऊपर ये रख देना है। और ये अगर आपको कॉम्बिनेशन सर्किट का डिजाइन याद हो तो हम इनपुट और आउटपुट के ऊपर डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस केस में इनपुट्स 7 हैं, वरना नॉर्मल हम लेते 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है। और आउटपुट फॉर एग्जांपल हम ए की ले लेते हैं, एक्स और की गेट, तो एक्स और की गेट की आउटपुट बनेगी 0 1 1 0। से हम एंड की ले लेते तो वो बनती है 0 0 0 1। तो ये क्या है? ये आउटपुट्स हैं। इसके लिए आप एक सेपरेट सर्किट बनाते हैं, इसके लिए आप एक सेपरेट सर्किट बनाते हैं। तो रजिस्टर राइट के लिए आप एक सेपरेट सर्किट बनाओगे, इमीडिएट के लिए आप एक सेपरेट, इनके लिए हर आउटपुट के लिए एक सेपरेट सर्किट बनाओगे और उनको तमाम सर्किट्स को कंबाइन करके आप कहोगे ये मेरा एएलयू कंट्रोल का सर्किट है। कि हमने लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रोल सिग्नल्स पहले बनाए और फिर उस कंट्रोल सिग्नल्स जो हमने मैनुअली बनाए थे उनकी बेसिस के ऊपर हम एक सर्किट बनाएंगे, उस सर्किट को उठा के हम अपने कंट्रोल यूनिट के अंदर डाल देंगे लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए। अब यही कंट्रोल सिग्नल्स या यही कंट्रोल बिट्स हम अपनी स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए भी बनाते हैं। अब स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए हम कंट्रोल बिट्स कैसे बनाएंगे? हम उसी तरह डेटा पाथ पे चले जाते हैं। स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करेगी कि स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आपके पास है x5, 4, से x2। अब ये किस तरीके से काम करिए कि हमने ये वाला x2 के साथ 4 को ऐड करना है और इवेंचुअली इसको उठा के x5 के अंदर जाकर सेव कर देना है। ये किस तरीके से काम करेगा कि फॉर एग्जांपल हमने इवेंचुअली x2 रजिस्टर को ले लेना है, तो यहाँ पर हम जो ही अपनी इंस्ट्रक्शन को देंगे हमारे पास x2 रजिस्टर का जो भी कंटेंट है वो आ जाएगा और उसके साथ हमने 4 को ऐड करना है तो 4 का कंटेंट हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब 4 का कंटेंट कहाँ से आ रहा है? वो आपके पास इस पाथ से आ रहा है। तो इस पाथ से आ रहा है तो आपके पास जो एएलयू सोर्स है वो क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो एएलयू सोर्स सिग्नल हमारे पास क्या हो जाएगा? इस केस में एएलयू सोर्स सिग्नल 1 हो जाएगा। अब आपको याद है कि क्योंकि अब हमारे पास 2 इमीडिएट हो गए तो इस केस में जो इमीडिएट है वो सोर्स स्टोर वर्ड के उसमें आ रहा है। तो स्टोर वर्ड का इमीडिएट जब आएगा तो हम उसको करेंगे 0 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट का सिग्नल हमने क्या रख दिया? 0 1। अब हमने एएलयू के अंदर ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया। अब हमने क्योंकि इनको ऐड करना है तो हमें यहाँ पे एएलयू ऑप का सिग्नल देना है या एएलयू कंट्रोल का सिग्नल देना है। एएलयू कंट्रोल का सिग्नल इस केस में ऐड के केस में 0 0 0 होगा और उसका ऑप हमने पहले ही बता दिया, तो उसका ऑप क्या होगा? 0 0 होगा। अब यहां से हमारे पास डेटा इस जगह पर आ गया जो कि एक एड्रेस है। उस एड्रेस के ऊपर हमने क्या करना है? इस वाले डेटा को राइट करना है। तो अब इस वाले डेटा को जब हमने राइट करना तो ये डेटा हमें यहाँ पर हमने एड्रेस लगाया इस x5 का, x5 का एड्रेस हमने यहाँ पर, सॉरी मुझे गलत लगा रहा हूँ, x5 का एड्रेस हमने यहाँ पर लगाया। इस x5 के एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास इधर से आकर इधर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसको भी कनेक्टेड है, लेकिन क्योंकि हमने एएलयू सोर्स को 1 किया है तो ये डेटा आगे चला जाएगा, ये डेटा आगे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर स्टॉप कर देगा। इस डेटा को ये यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर लाएगा। यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो एड्रेस है जो कि x4 के x2 के अंदर है उसको ऐड करेगा
एड्रेस जो कि एलयू क्या करेगा, x2 के अंदर जो एड्रेस है उसको ऐड करेगा विथ 4, एक नया एड्रेस बनाएगा, उस एड्रेस को यहाँ पे कर देगा अवेलेबल, और उस एड्रेस के ऊपर ये वाला जो डेटा आ रहा है इसको उसने राइट करना है। क्योंकि उसने डेटा को राइट करना है तो यहाँ पर हमें राइट सिग्नल को क्या देना पड़ेगा, 1। तो मैं यहाँ पे राइट मेमोरी राइट क्योंकि मैं करना चाहूँ, मैं राइट सिग्नल को क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा। अब जो ये डेटा जनरेट हो रहा है इस एड्रेस के ऊपर ऑफकोर्स डेटा आ तो रहा है ना, तो ये जो डेटा जनरेट हो रहा है इसको हमने पीछे नहीं ले जाना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने रजिस्टर फाइल के अंदर राइट नहीं करना। जब हमने रजिस्टर फाइल के अंदर राइट नहीं करना तो हम रजिस्टर फाइल के राइट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। और रिजल्ट को जो हमने पीछे नहीं ले जाना, तो इस केस में रिजल्ट चूंकि पीछे नहीं ले जाना तो रिजल्ट को हम डोंट केयर कर देंगे, सही है, क्योंकि हम रिजल्ट को पीछे नहीं ले जा रहे, क्योंकि ये ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम वापस 0 लग देंगे, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये हमने कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए फॉर स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास है आर टाइप की इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है, आर टाइप की इंस्ट्रक्शन। तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन कौन सी थी, हमने जो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन ली थी, और x1, x2, x3। अब इसके लिए हम ये तमाम के तमाम सिग्नल्स को देख लेते हैं, ये कैसे जनरेट होंगे, ठीक है। तो और टाइप की इंस्ट्रक्शन को जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर है, ये इन दोनों को और करेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो यहाँ हम सीधा सीधा सोर्स ए डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन सोर्स बी में हमने डिसाइड करना है कि सोर्स बी कहाँ से आएगी। इस केस में सोर्स बी हमारे पास यहाँ से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास एलयू सोर्स है उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पर भी हम कर देते हैं एलयू सोर्स क्या है, 0। इस केस में हमारे पास इमीडिएट कुछ भी नहीं है, तो इमीडिएट के अंदर हम कुछ भी ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमीडिएट में कुछ भी डालें, क्योंकि हम इमीडिएट को जब आगे ला ही नहीं रहे तो इमीडिएट में कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम नेक्स्ट देख लें कि हमने ये दोनों डेटा लिए, इन दोनों के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस केस में जब हम और का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हम इस कंट्रोल सिग्नल के ऊपर कुछ कंट्रोल्स देंगे। तो हम एलयू कंट्रोल में और के लिए हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मुझे ये बाद में जाकर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 1 ले लेता हूँ, और के ऑपरेशन या आर टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए मैं इसको 0 1 कर लूँगा, सही है। और के ऑपरेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं 0 1 कर लेता हूँ। ब्रांच है, नहीं जी ये ब्रांच नहीं है। अब जो ही और किया हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट हमने मेमोरी पे राइट नहीं करना, क्योंकि इस रिजल्ट को हमने मेमोरी पे राइट नहीं करना, तो मेमोरी राइट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इस रिजल्ट को हम यहाँ से ला रहे हैं और इस जगह से ले जा रहे हैं। तो इस केस में जो हमारे पास इस केस में हमारे पास सोर्स होगा, वो सोर्स हमारे पास पाथ से ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास रीड सोर्स है, या हमें ये कहना चाहिए कि जो रिजल्ट सोर्स है, तो रिजल्ट सोर्स हम क्या दे देंगे, 0। तो इस केस में जो आपके पास रिजल्ट सोर्स है वो क्या हो गई, 0 हो गई। ये रिजल्ट सोर्स हमने रीड की, इवेंचुअली जाके डेटा को हमने किस पे, रजिस्टर फाइल के ऊपर क्या कर दिया, राइट। क्योंकि हम रजिस्टर फाइल के ऊपर राइट करें तो हम रजिस्टर फाइल को क्या करेंगे, 1 करेंगे, रजिस्टर राइट को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये हमारे पास आर टाइप इंस्ट्रक्शन के कंट्रोल्स हो गए। तो उसी तरह वही जो बात हमने की थी, हमारे पास ऑप कोड है, उस ऑप कोड की बेसिस के ऊपर हम ये आउटपुट जनरेट कर देंगे, और ये आउटपुट हमें ये बताएगी कि आर टाइप की इंस्ट्रक्शन का डेटा पाथ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट जो इंस्ट्रक्शन थी वो आपके पास ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन थी। अब हमने उसके कंट्रोल्स जनरेट करने के, ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन के कंट्रोल्स कैसे जनरेट होंगे, ठीक है। तो ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन के कंट्रोल कैसे जनरेट होंगे, ब्रांच इफ इक्वल x5 x5 टू L1, ठीक है। वो पहले दो रजिस्टर्स को कंपेयर करेगा, और अगर वो कंपैरिजन ट्रू है तो L1 के ऊपर जंप कर जाएगा। अब इस केस में जो कंट्रोल सिग्नल है वो किस तरीके से काम करते हैं कि हमने यहाँ से लेना है डेटा और यहाँ से लेना है डेटा, ये डेटा हमने आगे ले जाना है। तो ये देखें सोर्स 0 के अंदर से, तो ये 0 बेसिकली हमें क्या बताएगा कि एलयू सोर्स क्या बनेगी, 0। तो मैं यहाँ पे एलयू सोर्स को क्या कर देता हूँ, 0, ठीक है। इमीडिएट को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इमीडिएट के साथ क्या करना है। नेक्स्ट देख लें, इसने इसको लिया, अब इसमें यहाँ पे इसने ऑपरेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का। तो जो भी सब्ट्रैक्शन का ऑप कोड होगा हम यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्शन का ऑप कोड दे देंगे, ठीक है। जो भी है फॉर एग्जांपल 1 0 है, 0 1 हमने इसको 1 0 किया तो इसको हम से 0 1 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो सब्ट्रैक्शन का ऑप कोड क्या होगा, 0 1। तो हमने इसको सब्ट्रैक्शन का ऑप कोड दे दिया या सब्ट्रैक्शन का कंट्रोल दे दिया। तो सब्ट्रैक्शन का कंट्रोल हम एलयू को देंगे, वो सब्ट्रैक्शन को ऑपरेशन करेगा। जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेगा उसके बाद इवेंचुअली उसने क्या करना है,
ना उसने रिजल्ट को जाकर पीछे सेव करना है रजिस्टर फाइल के अंदर, तो रजिस्टर फाइल इस केस में राइट नहीं होगी। दूसरी बात, ना इस रिजल्ट आगे जाना है कहीं, अच्छा, ना ही डेटा मेमोरी राइट हो रही है, तो डेटा मेमोरी राइट भी आपके पास इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मेमोरी को राइट नहीं करना। ना ही हमारे पास ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसने सोर्स को कहीं उठा के ले जाकर पीछे रखना है, ठीक है, इस केस में सोर्स का भी डेटा मैटर नहीं करता, तो सोर्स भी जो रिजल्ट सोर्स है वो भी डोंट केयर हो गई, क्योंकि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो हम इसको वन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है वो इमीडिएट वाली अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है। आपने बेसिकली ये देखना है कि जब आपने सब्ट्रैक्ट किया x5 को x5 के अंदर से, तो आपका जीरो फ्लैग वन हो गया। अगर जीरो फ्लैग वन होगा तो बेसिकली ब्रांच इफ इक्वल है, और जब जीरो फ्लैग वन हो जाए तो यहां पर आप पीसी सोर्स वाला सिग्नल जनरेट करोगे। आप क्या करोगे, पीसी सोर्स वाला सिग्नल जनरेट करोगे। वो पीसी सोर्स वाला सिग्नल क्या करेगा, वो यहां पर पीसी सोर्स का सिग्नल वन होना चाहिए, क्योंकि अब मैं ब्रांच लेना चाह रहा हूं, और ब्रांच लेने के लिए मुझे क्या करना है कि पीसी को लेना है, प्रोग्राम काउंटर को लेना है, और प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो जो इमीडिएट मेरे पास इस L1 के थ्रू आ रहा था, उस L1 को इसके साथ ऐड कर देना। तो हम PC प्लस L1 करेंगे, ठीक है, तो ये एक और एडर लगा हुआ है, तो हमें नया PC टारगेट मिल जाएगा। उस PC टारगेट को हमने अब प्रोग्राम काउंटर की एज अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस देना है, ठीक है, तो वो हम कैसे देंगे, जब हम यहाँ पर वन करेंगे तो ये वाला कनेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो ही वन किया तो ये सेलेक्ट हो गया, ये डेटा आपके पास इनपुट के ऊपर आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट जो डेटा, वो जो नेक्स्ट एड्रेस है वो कौन सा होगा, जिधर आप जंप करना चाह रहे हैं। तो इस केस में जो कंट्रोल सिग्नल बनेगा, कंट्रोल सिग्नल, इसमें सोर्स जो हम कर रहे हैं इस केस में 1 1 है। यहाँ पर अगर आपको याद हो सोर्स 0 0 थी, 0 1 1 1, क्योंकि आप इमीडिएट की टाइप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखिए ये तीन इमीडिएट हैं आपके पास। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के केस में ये इमीडिएट है, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन के केस में ये दोनों इमीडिएट कंबाइन होते हैं, और ब्रांच इफ इक्वल के केस में आपके पास ये वाले इमीडिएट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। ALU के मेन डिकोडर के सिग्नल्स बनते हैं। तो हमने बेसिकली जो आपका ALU था उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर किया हुआ था, अगर आपको याद हो तो मैंने ALU को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक कंट्रोल यूनिट का मेन डिकोडर है और एक कंट्रोल यूनिट का ALU डिकोडर है। तो हमने मेन डिकोडर तो डिजाइन कर लिया, ये आपके मेन डिकोडर के सारे सिग्नल्स हैं। तो हमने ये वाला पार्ट डिजाइन कर लिया, इस वाला पार्ट, तो ये ऑपकोड को लेगा, ऑपकोड की बेसिस के ऊपर ये सिग्नल्स जनरेट कर देगा, ये सारे के सारे सिग्नल्स। ये देख लें, ये सारे के सारे सिग्नल्स कौन कौन से सिग्नल्स हैं इस केस में, कौन कौन से सिग्नल्स है, रिजल्ट सोर्स, मेमोरी राइट, ALU सोर्स, इमीडिएट सोर्स, रिग राइट, और साथ ALU ऑप। इस ALU ऑप को थोड़ा सा गौर से देख लें। जब आप लोड वर्ड और स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका ALU ऑप 0 0 होगा। इसको नोट कर लें कहीं, जब आप लोड वर्ड और सोर्स, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड करेंगे तो आपका जो ALU ऑप होगा वो 0 0 होगा। इसी तरह जब आप कोई भी आर टाइप की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो ALU ऑफ 1 0 होगा, ठीक है। और जब आप ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो आपका ALU ऑफ 0 1 होगा। इन तीन चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने, यहाँ पर ये जो ये चीज़ है ना, इसके तीन पार्ट्स हैं। या तो इसके पास स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आएगी, या इसके पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आएगी, या फिर इसके पास ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन आएगी। कि लोड वर्ड में हमने इमीडिएट डिफरेंट लेना है, स्टोर वर्ड में हमने इमीडिएट डिफरेंट लेना है, ब्रांच इफ इक्वल में हमने इमीडिएट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेना है। हमने जो आपका कंट्रोल का मेन डिकोडर था, सिंगल साइकिल कंट्रोल का मेन डिकोडर था, वो हमने डिजाइन कर लिया। अब हम उसके ALU डिकोडर को देखते हैं। ALU डिकोडर को बनाने से पहले हम ALU को रिवाइज कर लेते हैं कि ALU हमारा क्या था। ALU हमारा ये तीन ऑपरेशन करता था। जब ALU के हम ऊपर हम 0 0 देखेंगे, अब याद रखें ALU कंट्रोल को देखें। अच्छा, ALU कंट्रोल के ऊपर जब हम 0 0 0 देंगे तो ऐड का ऑपरेशन करेगा। ALU कंट्रोल के ऊपर जब हम 0 0 1 देंगे तो वो किसका ऑपरेशन करेगा, सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन करेगा। ALU के ऊपर जब हम 0 1 0 देंगे तो ये किसका ऑपरेशन करेगा, एंड का ऑपरेशन करेगा, ठीक है। जब ALU के ऊपर हम 0 1 1 देंगे तो ये आपके पास और का ऑपरेशन करेगा, वो 1 0 1 के केस में, ठीक है, सेट इफ लेस देन का ऑपरेशन करेगा। तो ये हमने वही जो पुराना ALU अपना डिजाइन किया था, हमने उसी ALU के ऑपरेशंस को देख लिया कि हर ALU कंट्रोल के ऊपर ये किसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहां से वो यहां पर गौर से देखें, इस ALU डिकोडर को
आपके मेन डिकोडर से एलयू ऑप मिल रहा है। और अगर आपको याद हो तो एलयू ऑप को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 00, 10, 01। ये आपके पास लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के केस में था, ये आपके पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के केस में था, ये आपके पास ब्रांच इफ आर टाइप, और ये आपके पास ब्रांच इफ इक्वल के केस में था। साथ इसको जो 2 चीजें और मिल रही हैं वो आपकी फंक्शन 3 और फंक्शन 7 की बिट्स मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखें, ये आपका बेसिकली एएलयू डिकोडर का टेबल है। ये आपके पास इनपुट साइड है, ये आपके पास इसकी आउटपुट साइड है। इनपुट साइड के ऊपर ये वो ऑप्स हैं जो कि आपके पास, जो आपका मेन डिकोडर जिसको हमने कहा था, वो जो मेन डिकोडर इसको ये एलयू ऑप्स दे रहा है। ये आपको कहाँ से मिल रहा है? मेन डिकोडर से। ये एलयू ऑप आप इसको कहाँ से मिल रहा है? मेन डिकोडर से, ठीक है। और साथ आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर से उसको फंक्शन 3 की और फंक्शन 7 की बिट्स मिल रही हैं, ठीक है। और फंक्शन 7 के अंदर भी सिर्फ फंक्शन 7 की 5th वाली बिट। देखिए, जब आप एलयू को ऑप 00 रखें तो फिर आपने फंक्शन 3 और फंक्शन 7 की बिट्स को और ऑप 5 की बिट को ऑल टुगेदर इग्नोर कर देना, वो डोंट केयर बन जाएंगे। इसका मतलब ये कि आप लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन को डील कर रहे हो। और जब आप लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन, अगर आपको याद हो तो लोड की इंस्ट्रक्शन क्या करती थी? x5 x3 4, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करेगी। तो हमेशा हमने जब भी लोड और स्टोर की वर्ड की इंस्ट्रक्शन देखी है तो उसमें जो आपका ऑफसेट है और बेस है ये ऐड होते हैं। जो आपका बेस है और वो ऑफसेट है वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो इस केस में हमने हमेशा ऐड ऑपरेशन करना है। तो जब भी आप एलयू ऑप के अंदर 00 भेज रहे हो, जब भी आप एलयू ऑप के ऊपर 00 भेज रहे हो तो इसका मतलब ये या तो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, तो मैंने ऐड का ऑपरेशन करना है। इसी तरह जब आप एलयू ऑप के ऊपर 01 भेजें तो हमें पता था कि किसकी इंस्ट्रक्शन है? ब्रांच इफ इक्वल की। जब ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन पे हो तो फिर भी हमें फंक्शन 3 की बिट और फंक्शन 7 की बिट्स और ऑप 5 की बिट नहीं चाहिए। रीजन इसका है, फंक्शन 3 की 3 बिट और ऑफ 5 की बिट और फंक्शन 7 5 की बिट हमें नहीं चाहिए। हमने सिंपली क्या कि ये ब्रांच इफ इक्वल है। ब्रांच इफ इक्वल में हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन करते हैं। हम ब्रांच इफ इक्वल में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ब्रांच इफ इक्वल का स्ट्रक्चर याद हो, ब्रांच इफ इक्वल x5 x5 L1, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद L1 पे जंप कर देते हैं अगर जीरो फ्लैग ट्रू हो तो, ठीक है। तो इस केस में ब्रांच इफ इक्वल के केस में हमने हमेशा सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है। लेकिन चीजें कब चेंज होंगी? जब आपके पास ऑप कोड के अंदर आर टाइप की इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड आ जाए। जब भी आपके पास ऑप कोड के अंदर आर टाइप की इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड आ जाए तो ये आपके पास जो ही आर टाइप की इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड आएगा तो आपका जो वो मेन डिकोडर है, वो मेन डिकोडर आपको ऑप कोड एलयू ऑप 10 जनरेट कर देगा। और इस एलयू ऑप 10 का मतलब ये है कि या तो आप ऐड का ऑपरेशन करने वाले हो, आप एलयू के ऑपरेशन में चले गए हो, या आप सब का ऑपरेशन करने वाले हो, या आप एसएलटी का ऑपरेशन करने वाले हो, या आप और का ऑपरेशन करने वाले हो, या आप एंड का ऑपरेशन करने वाले हो। उस केस में फिर आपकी जो ऑप कोड होता है वो ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, लोड वर्ड टाइप। ये लोड वर्ड आपके पास कौन सी टाइप बनती है? एस टाइप। लोड मतलब एस टाइप, एस वर्ड क्या बनती है? एस टाइप इंस्ट्रक्शन। लोड वर्ड आपके पास आई टाइप इंस्ट्रक्शन बनती है, ठीक है। ब्रांच इफ इक्वल आपके पास बी टाइप इंस्ट्रक्शन बनती है, और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस क्या बनती हैं? आर टाइप इंस्ट्रक्शन बनती है। तो जब आपका ऑप कोड की बेसिस के ऊपर वो टाइप डिसाइड करता है, और फिर उस टाइप के अंदर से फिर आपको इवेंचुअली एलयू को बताना पड़ता है कि इस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन के पे आपने कौन सा कंट्रोल या कौन सा ऑपरेशन एक्सरसाइज करना है। अब अगर से आप एलयू ऑपरेशंस की बात करते हैं तो जब तीनों जीरो हों तो आपके पास ऐड का ऑपरेशन होगा, ठीक है। ऑप कोड कुछ भी हो सकता है। ऑप कोड की बिट 00, 01, 10। 00 किस केस के अंदर? इस केस के अंदर। 01 किस केस है? ये वाला केस है। 00 स्टोर वर्ड और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का केस है, ठीक है। 01 आपके पास ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन का केस है। 10 आपके ऐड का अपना केस है कि फॉर एग्जांपल ऐड इमीडिएट की जैसे इंस्ट्रक्शन है, ऐड या ऐड ऐसे कर लेते हैं, ऐड x1, x2, x3। अब जब इस तरह की इंस्ट्रक्शन है तो वो तो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती, वो तो सिर्फ सिंपल स्ट्रेट अवे ऐड की इंस्ट्रक्शन है। तो उसके लिए जो आपका ऑप कोड जनरेट होएगा वो 10 का ऑप कोड जनरेट होगा, जिसकी बेसिस के ऊपर वो ये डिसाइड करेगा कि आगे करना क्या है, ठीक है। इस तरह
एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती है कि अगर आपके पास ये बिट 1 हो, ठीक है, और ये आपके पास फंक्शन 3 की तमाम बिट 0 हो, मैं फंक्शन 7 की बिट नंबर 5 की बात करूं, अगर ये 1 हो और ये बाकी तमाम की तमाम तीनों बिट्स 0 हो, तो बेसिकली ये सब का ऑपरेशन है। ये किस चीज़ का ऑपरेशन है? सब का। तो आपने एलयू को सब का कंट्रोल दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल बिट्स आएंगी वो क्या आएंगी? 0 0 1। किस केस में? जब आपके पास ऑप कोड के अंदर 1 1 आ रहा हो और आपके पास फंक्शन 3 की तीनों बिट्स 0 हो, और फंक्शन 5 की बिट 1 हो, फंक्शन 7 की बिट भी क्या हो? 1 हो। तो इस केस में आपने ये वाला कंट्रोल सिग्नल जनरेट कराना है। तो ये आपके पास ये वाली जो है ना, ये तीनों की तीनों, ये आपके पास क्या है? इसकी आउटपुट्स हैं। इसी तरह जब 0 1 0 हो, तो फिर आपके पास मैटर नहीं करता कि फंक्शन 7 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो फंक्शन 3 की बिट और ऑप कोड इंपॉर्टेंट है। उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप डिसाइड करेंगे कि SLT की इंस्ट्रक्शन है, ये और की इंस्ट्रक्शन है, ये एंड की इंस्ट्रक्शन है। अगर आप लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा ये देख लें। मैं ये बातें सारी की सारी इसके बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ। अब अगर आप गौर से देखें, ये तमाम की तमाम आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है। ये तमाम की तमाम ऊपर वाली क्या है? आर टाइप की इंस्ट्रक्शन। इन आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है? इनका जो ऑप कोड है वो सेम है, लेकिन फंक्शन 3 की बिट के ऊपर ये डिसाइड कर रहा है कि बेसिकली कौन सा ऑपरेशन है। और फंक्शन 7 बिट डिफरेंशिएट करती है ऐड और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन का। ये जो मैंने आपको चीट शीट दी थी, इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लें, ठीक है। इस चीट शीट की बेसिस के ऊपर ही आपके ALU के ऑपरेशन और या आपका ALU कंट्रोल बनाया गया है, ठीक है, इस चीट शीट के ऊपर। तो आपने इस चीट शीट की वैल्यूज के ऊपर बेस करके अपना ALU कंट्रोल बनाया हुआ है। यहां तक किसी को कोई इशू हो तो प्लीज मुझसे पूछ लें जल्दी से। इस चीज की समझ आ गई? ये जो हमने सारा काम किया, हमने क्या किया कि अपना कंट्रोल सिग्नल बनाया। कंट्रोल अपने सिंगल साइकिल का कंट्रोल बनाया। उस कंट्रोल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक उसका मेन डिकोडर था, एक उसका ALU डिकोडर था। मेन डिकोडर को पहले हमने अलग डिज़ाइन किया, फिर हमने नीचे जाके उसके ALU डिकोडर को भी डिज़ाइन किया। इसके अलावा आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें, जब आपने फॉर एग्जांपल ब्रांच इफ इक्वल की केस में जीरो फ्लैग 1 हो जाए और साथ आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन भी 1 हो, तो फिर आपने PC सोर्स को क्या कर देना है? 1 कर देना है। जब आपके पास ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन जब आपके पास ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन हो, तो ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करेगी कि ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन में आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास यहाँ से जीरो फ्लैग सेट हो जाए। जीरो फ्लैग सेट होगा तो इस इंटरनल ALU को बताएगा कि जीरो फ्लैग सेट है। वो फिर ऑपकोड से ये अंदाजा लगाएगा कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है या नहीं। इन दोनों की बेसिस पे वो ये PCRC कंट्रोल जनरेट कर रहा होता है। दो चीज़ें उसको चाहिए कि एक तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन हो, पहली बात, और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि आपके पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन के साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है कि आपका जो जीरो फ्लैग है वो सेट हो जाए। जब जीरो फ्लैग सेट होगा तो आपने ब्रांच करनी है। कंट्रोल बनाया था और डेटा फ्लो बनाया था। अब डेटा फ्लो कंट्रोल बनाने के बाद हमने ये देखा कि हमने जो ये बनाया है, ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन, और की इंस्ट्रक्शन, और साथ अपने ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन को अकोमोडेट कराया। इस और की इंस्ट्रक्शन को अकोमोडेट कराने के साथ हमें फायदा हो गया कि हम एंड की इंस्ट्रक्शन भी चला सकते हैं, ऐड की इंस्ट्रक्शन भी चला सकते हैं, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन भी चला सकते हैं, और आपके पास SLT की इंस्ट्रक्शन भी चला सकते हैं। सही है। इन सब इंस्ट्रक्शन के लिए सर आपका जो ये ALU कंट्रोल की बिट्स हैं ये डिफरेंट होंगी, बाकी तमाम का तमाम पाथ वही होगा, बाकी तमाम के तमाम कंट्रोल सिग्नल्स वही होंगे जो आपकी इस और की इंस्ट्रक्शन के कंट्रोल सिग्नल्स हैं। सिर्फ आपका जो कंट्रोल ALU कंट्रोल बिट्स हैं वो डिफरेंट होंगी, बाकी जो बाकी कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो सेम के सेम। अब हम एक और इंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को मैं कहता हूँ कि आई टाइप की इंस्ट्रक्शन। और अगर आप गौर से देखें तो हम ऑलरेडी एक आई टाइप की इंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम उसको इग्नोर करते हैं। हम एक और आई टाइप की इंस्ट्रक्शन लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने आई टाइप की इंस्ट्रक्शन पढ़ी, जैसे ऐड आई x5, x3, 7 से। मैंने ये एक आई टाइप की इंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी कि भाई x3 एक कंटेंट है रजिस्टर के अंदर, उसके अंदर 7 को ऐड कर लो। अब ये इंस्ट्रक्शन का जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आप थोड़ा सा देख लें। जो भी फॉर्मेट है उसके अंदर इमीडिएट 7 उस इंस्ट्रक्शन का हिस्सा होगा। उसके फॉर्मेट में शुरू में ऑपकोड होता है 7 बिट का, फिर आपके पास RD रजिस्टर होता है 5 बिट का, फिर आपके पास FTN होता है, फंक्शन बिट होती है, फिर उसके बाद आपके पास RS1 होता है, लेकिन RS2 नहीं होता,
12 बिट का इमीडिएट होता है डायरेक्टली। अब इस केस में सबसे पहले मैंने x3 को उठाना है, तो x3 का डेटा यहाँ पर खुद ही सोर्स 1 अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी चीज मैंने कहां से उठानी है, 7 वाली बिट, वो मेरे पास इमीडिएट आएगी। तो यहाँ पे इमीडिएट के केस में हम अगर इसको 0 0 ही रखें, क्योंकि अगर आप लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को देखें तो हम लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को भी बेसिकली आई टाइप की इंस्ट्रक्शंस में ही डिवाइड करते हैं, और अगर आप लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर देखें तो वो भी यही बनता है, ऑप कोड, RD, फंक्शन, RS1, और फिर उसके बाद 12 बिट का इमीडिएट स्ट्रेट अवे पड़ा हुआ है। तो हम एक्चुअली वही काम करें जो हमने लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए करा है। तो इस केस में जो हमारे पास इमीडिएट की बिट होंगी वो क्या होंगी, 0 0। तो जब इमीडिएट की बिट 0 0 होगी तो जो लोड वर्ड वाला पहला वाला इमीडिएट का स्ट्रक्चर है वो इसको यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लेगा, वो वाला इमीडिएट अवेलेबल होकर यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि हमने इसको यहाँ से कनेक्ट करना है तो हमारा जो ALU सोर्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ALU सोर्स 1 किया तो वो डेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास ये 7 आ गया, ठीक है, वो कहाँ से आया, एज ए इमीडिएट। 12 बिट था, एक्सटेंड होकर 32 बिट में वो इमीडिएट हमें मिल जाएगा। साथ हमारे पास x3 में जो भी डेटा पड़ा हुआ था वो डेटा भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमने ALU से किसका काम लेना है, ऐड का। तो यहाँ पर ऐड का जो भी सिग्नल हमें चाहिए या ऐड का जो भी कंट्रोल चाहिए, मेरे ख्याल से ऐड 0 0 0 है, तो हम 0 0 0 जनरेट करेंगे तो ये आपका ALU इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देगा। ऐड करेगा, जो भी रिजल्ट बनता है उसकी बेसिस के ऊपर हमें उस रिजल्ट के साथ क्या करना है, उस रिजल्ट को हमने जाकर वापस राइट करना है। तो इस केस में क्योंकि हम डेटा मेमोरी को राइट नहीं कर रहे तो हम इस डेटा मेमोरी के ऊपर क्या लगा देंगे, 0। तो जो मेमोरी राइट है उसको हमने क्या कर दिया, 0। लेकिन हमने इस डेटा को पीछे ले जाना है, तो इस डेटा की सोर्स हमारे पास कहाँ से आ रही है, तो रिजल्ट सोर्स को हम क्या करेंगे, रिजल्ट सोर्स हमने 0 कर दिया है, उसको हम ले जा रहे हैं पीछे और उसको हम राइट कर रहे हैं रजिस्टर के ऊपर। तो रजिस्टर के ऊपर हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो रजिस्टर फाइल के ऊपर 1 लिख देंगे। ये डेटा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसका एड्रेस क्या बन रहा है, 7 से 11, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर के ऊपर इसको राइट कर देगा। अब हमारे पास पीसी सोर्स को हमने क्या करना है, पीसी सोर्स हमने 0 देना है, तो पीसी सोर्स हमारी सिंपल PC+4 होगा। पीसी सोर्स हमारे पास सिंपली क्या होगा, PC+4 होगा। ठीक है, तो हमने ये तमाम के तमाम सिग्नल आपकी जो ऐड आई की इंस्ट्रक्शन थी या इमीडिएट ऐड की इंस्ट्रक्शन थी उसके लिए बना लिया। अब हम जल्दी से जाते हैं, ठीक है, ये देख लें कि आपके पास जितनी भी आई टाइप की इंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपको ये सिग्नल्स रिक्वायर्ड है। ये 0 0 हमारे पास, मैंने क्या कहा, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का जिस तरह इमीडिएट पड़ा होता है उसी तरह आपकी आई टाइप की इंस्ट्रक्शन का इमीडिएट भी पड़ा होगा। बाकी इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है टू दिस थिंग। अब ये 1 0 ऑप कोड हमें क्या बता रहा है कि 1 0 ऑप कोड का मतलब ये है कि ये जो भी इंस्ट्रक्शन है, या तो ये ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी, या ये आपके पास और होगा, या आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा, या ये आपके पास एंड होगा, या आपके पास SLT की इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, बाकी हमने क्योंकि मेमोरी पे कुछ राइट नहीं करना था, हमने इसको 0 कर दिया। क्योंकि हमने रिजल्ट सोर्स जहां से लिख दी उसको हमने 0 कर दिया, ब्रांच ये नहीं है तो उसको भी हमने इस केस में 0 कर दिया। और वापस हमें राइट बैक करना है तो हमने राइट बैक को इस केस में क्या कर दिए, 1 कर दिए। तो हमने एक और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन पढ़ ली जो कि हमारे पास इस केस में ऐड आई की इंस्ट्रक्शन थी, जो कि आपके पास आई टाइप की इंस्ट्रक्शन बनती है। इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन अगर आप गौर से देखें, ये इसके कंट्रोल सिग्नल्स हैं। हम एक और इंस्ट्रक्शन जो देखते हैं, जंप एंड लिंक। जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन सिमिलर है टू ब्रांच इफ इक्वल इन केस, क्योंकि जब हम जंप करते हैं तो हम जो ऑफसेट हो, अगर आपको जंप लिंक की इंस्ट्रक्शन याद हो तो हम लिखते थे जंप एंड लिंक टू L1, या इसको हम दूसरा थोड़ा सा इस तरीके से लिखते थे, जंप एंड लिंक RA एड्रेस रजिस्टर जो था L1। ठीक है, और जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते थे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता था, ऑप कोड और उसके फौरन बाद आपकी RD की बिट्स और उसके बाद सारा का सारा इमीडिएट, उसके बाद सारा का सारा इमीडिएट। और इस केस में अगर आप ऐड करें तो 7 बिट्स ये हो गई, ठीक है, और आपकी 5 बिट्स ये हो गई, तो 7 + 5 आपके पास कितना हो गया, 12। और 12 माइनस, तो ये जो आपके पास इमीडिएट था ये कितने बिट्स का बनता था, 20 बिट्स का बनता था। इमीडिएट आपके पास कितने बिट्स का बन रहा था, 20 बिट का बन रहा था। तो इस केस में हमने प्रोग्राम काउंटर जो पीसी सोर्स है उस पीसी सोर्स को हमेशा 1 करना है। ठीक है, और इमीडिएट का फॉर्मेट डिफरेंट है, तो हम इमीडिएट के लिए हमें थोड़ा सा उस जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इस स्ट्रक्चर में हम एडजस्टमेंट कैसे करें कि यहाँ पे अब एक लोड वर्ड के लिए है, एक आपके पास स्टोर वर्ड का इमीडिएट है, एक आपके पास ब्रांच इफ इक्वल का इमीडिएट है,
और अब एक और इमीडिएट आपके पास जंप इंस्ट्रक्शन का इमीडिएट है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि आप इनिशियली ऑप कोड दोगे और उस ऑप कोड की बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड करोगे, अच्छा ये जंप आपने हमेशा लेनी ही लेनी है, जंप आपने हमेशा लेनी ही लेनी है। तो उस केस में आपने डायरेक्टली इमीडिएट को निकालना है, उस इमीडिएट को एक्सटेंड पहले अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर से 20 बिट का इमीडिएट निकालना है, फिर उसको साइन एक्सटेंड करना है। उस साइन एक्सटेंड करने के बाद उस इमीडिएट को आपने क्या कर लेना है, जो करंट पीसी है उसके साथ क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। उस करंट पीसी के साथ ऐड करके सोर्स 1 करके नेक्स्ट एड्रेस बन जाएगा। अब नेक्स्ट एड्रेस वो होगा जो कि वो लेबल है, जो कि हम कहते हैं कि भाई जंप एंड लिंक टू L1, तो इस लेबल के ऊपर आपको ये जंप करा देगा। लेकिन याद रखिए ये RA को भी सेव करता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपके पास क्या करता है, RA को भी सेव करता है। ठीक है, और इस RA को सेव करने के लिए आप थोड़ा सा इस चीज को देख लें, मैं इसको थोड़ा सा आराम से कर लेता हूं। इस RA को सेव करने के लिए आपने क्या करना है कि जो भी आपका अब जो आपके पास RA आएगा, तो RA किस तरीके से आएगा कि आपने करंट पीसी लेना है, उस पीसी के अंदर 4 ऐड कर देना है। उस पीसी के अंदर 4 ऐड करके तो आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बनेगा। उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के ऊपर अब आपने जो आपका रिजल्ट सोर्स है उसमें एक और बिट इंट्रोड्यूस करा देनी है। एक रिजल्ट सोर्स आपका ALU से आ रहा है, एक रिजल्ट सोर्स आपका मेमोरी से आ रहा है, और एक रिजल्ट सोर्स आपके पास PC+4 से भी आ सकता है कि नेक्स्ट पीसी क्या है, और उसको उठाकर आपने कहां पे सेव करना है, अपने वो जो RA रजिस्टर है, जो मैंने आपको बता रहा था जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन ऐसे होती है RA, L1। तो ये जो RA का एड्रेस है ये आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑलरेडी होता है, तो उस एड्रेस को आपने यहाँ पर दे देना है। वो एड्रेस आप यहाँ पर देंगे। जो डेटा राइट हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, PC+4 किस चीज के अंदर, RA के अंदर राइट, और राइट सिग्नल को आप क्या कर देंगे, अनेबल कर देंगे। तब आप अगर आप कोर्स देख लें, आपका रजिस्टर राइट अनेबल है जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन के लिए। आपकी इमीडिएट सोर्स 1 है, तो इमीडिएट सोर्स जो हमने बनाई थी एक LW के लिए बनाई थी, फिर हमने उसके बाद इमीडिएट सोर्स आपके लिए बनाई थी SW के लिए, फिर हमने बनाई थी ब्रांच इफ इक्वल के लिए, और अब हमने एक इमीडिएट सोर्स और भी ऐड कर दिया जो कि हमारे पास जंप है। सही है, तो उस जंप इंस्ट्रक्शन के लिए भी हमने उस इमीडिएट सोर्स को यूज कर लिया। ALU सोर्स, क्योंकि ALU सोर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सीधा सीधा जो हम RA है उसके ऊपर राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ALU बेसिकली यूज हो ही नहीं रहा। सॉरी, मेमोरी को राइट नहीं कर रहे, तो हम मेमोरी को क्यों राइट नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे जब ALU से कोई डेटा ही नहीं आ रहा तो हमने उसको मेमोरी को राइट ही नहीं करना। ALU सोर्स जो है, बिल्कुल जी, ALU सोर्स को हम यहाँ पर PC+4 वाला जो डेटा है उसको ला रहे हैं, वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं, उसको आगे ले जाकर वापस अपनी जो आपकी रजिस्टर फाइल है उसमें राइट करें। इसमें ब्रांच इंस्ट्रक्शन को हमने 0 कर दिया क्योंकि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन 0 है, लेकिन ये जंप की इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, 1 कर देगा। क्योंकि जंप की इंस्ट्रक्शन 1 है तो ये क्या करेगा, जंप करेगा और पीसी सोर्स को क्या कर देगा, 1 कर देगा। इस केस में अगर आप इसके सर्किट में देखें तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के लिए ये वाला सिग्नल है, और जंप के लिए उसने ये एक्स्ट्रा कंट्रोल निकाला है जंप की इंस्ट्रक्शन का। तो ये अब आपकी इंस्ट्रक्शन को वही जितनी टाइप्स है सबको कवर कर रहा है, R टाइप को भी कर रहा है, I टाइप को भी कर रहा है, आपकी B टाइप को भी कर रहा है, वो तो हमने शुरू में ही कर लिया था RIB। S टाइप को भी कर रहा है, SW इंस्ट्रक्शन जो थी, ठीक है। और अब इस केस में जो हमारे पास एक J टाइप की इंस्ट्रक्शन थी, कि उन J टाइप की इंस्ट्रक्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। अब मेरे ख्याल से सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन रह गई जो U टाइप की इंस्ट्रक्शन है, उसको आप खुद देखेंगे कि ये U टाइप की इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेगा। अगर आप U टाइप की इंस्ट्रक्शन का डेटा फ्लो और उसका कंट्रोल सिग्नल्स बनाना चाहते हैं तो ये आपको पेपर में आ सकता है कि भाई U टाइप की इंस्ट्रक्शन का डेटा फ्लो या कंट्रोल सिग्नल्स बना के दो। कि यहाँ पे हमारे पास जो इमीडिएट्स हैं उसने तमाम के तमाम इमीडिएट्स आपको बता दिए कि आपके पास I टाइप की इंस्ट्रक्शन का इमीडिएट है, जो कि लास्ट I टाइप की इंस्ट्रक्शन में आपके पास लास्ट 12 बिट्स होती हैं, ठीक है। ये आपके पास S टाइप की इंस्ट्रक्शन जो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है उसका इमीडिएट कुछ इधर पड़ा होता है, कुछ ये पड़ा होता है, ठीक है, और 31 बिट को आप एक्सटेंड करते हो। जो आपके पास B टाइप की इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ इमीडिएट अलहदा करके पड़ा होता है। इस 11 to 8 बिट में एक बिट आप खुद डालते हो, बाकी कुछ बिट्स यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं, और एक बाकी जो बिट नंबर 31 है उसको आप क्या करते हो, साइन एक्सटेंड करते हो। यहाँ पे वो आपकी बिट नंबर 12 थी कि क्या थी, वो यहाँ पर आती है, ठीक है। इसी तरह J टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो J टाइप की इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट किया कि आप एक बिट खुद लगाते हो, बाकी 21 से 31 की बिट आपके पास पड़ी होती है, तो ये अच्छा खासा बड़ा एड्रेस बन रहा होता है, ठीक।